दिल्ली चुनाव में बीजेपी कुछ सीटें सहयोगियों को दे सकती है। सूत्रों से खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी दिल्ली में एनडीए के लिए प्रचार कर सकते हैं। कल एनडीए की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई थी। और आपको बताते हैं कि सहयोगियों से दिल्ली में प्रचार का ये पूरा प्लान क्या है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार, पूर्वी यूपी, झारखंड मूल के करीब 25% वोटर है और पूर्वांचली वोटर्स का करीब 20 सीटों पर प्रभाव है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटें जेडीयू को दी थी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने एलजेपी को 1 सीट दी थी। बीजेपी को नीतीश चिराग की रैली से फायदे की उम्मीद है। दिल्ली में करीब 30 लाख दक्षिण भारतीय रहते हैं और दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख तेलुगु भाषी भी रहते हैं। नायडू से दक्षिण भारतीय वोटरों को साधने में मदद मिल सकती है। शिंदे के जरिए मराठी वोटर्स को साथ लाने की कोशिश होगी। बीजेपी एनडीए एकजुटता का संदेश देना चाहती है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आनंद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भी दिल्ली के प्रचार कार्य में लगाया जाएगा, जो बड़े चेहरे हैं, इसके अलावा और क्या बातें निकलकर सामने आ रही है? सीटों का जो इक्वेशन होगा, क्या उसमें भी कुछ बड़ा हिस्सा पिछले बार के मुकाबले इन दलों को दिया जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ 3 सीटें ही जेडीयू को पिछली बार दी गई थी बीजेपी की तरफ से। जी देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव ने एनडीए ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था। वो अलग बात है कि झारखंड में एनडीए को सफलता नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र में जो है एनडीए को सफलता मिली। वहाँ एनडीए की भी सरकार है। इसी फॉर्मूले को दिल्ली में आजमाने की अब तैयारी है। और रही बात सीटों की, तो जहाँ एलजेपी है वो 3 से 4 सीटें दिल्ली में चाहती है, तो वहीं जेडीयू भी 4 से 5 सीटें बीजेपी से मांग रही है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि 2 सीटें जो है वो जेडीयू को दी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार भी जेडीयू को 2 सीटें दी गई थी और इसके अलावा एलजेपी को 1 सीट दी जा सकती है। दरअसल बीजेपी की कोशिश ये है कि जिस तरह से दिल्ली में 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया और सत्ता से बाहर है, तो ऐसे में इस बार बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की सत्ता वापस पाई जाए। और ऐसे में वो एनडीए के सहयोगी जो है उनकी मदद लेने का बीजेपी ने तैयारी कर ली है। और जिस तरह से दिल्ली में अलग अलग तबके के, अलग अलग राज्यों के वोटर्स से अच्छी खासी तादाद में वोटर्स है, तो उस वर्ग के, उस राज्य के वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी ने एनडीए से सहयोग मांगा है। जैसा कि आपने भी बताया कि जो करीब 20 के आसपास सीटें हैं जो कि दलित वोटर्स को प्रभावित करते हैं, वहाँ पे चिराग पासवान और नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, इनसे चुनाव प्रचार कराया जाएगा। इसके अलावा जो पूरी इन तीनों के जरिए जो पूर्वांचली वोटर्स हैं उनको भी साधा जाएगा। एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उससे मराठी वोटर्स को साधा जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू की अलग अलग राज्यों के मतदाताओं की संख्या को देखते हुए ये रणनीति बनाई जा रही है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अभी